राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने राजनांदगांव जिले के जिला पंचायत सभागार में महिला उत्पीड़न से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। उन्होंने पक्षकारों से प्रकरण के संबंध में उनके कथन को सुना। इस दौरान महिला उत्पीड़न के 17 मामले आयोग के समक्ष रखे गए थे। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों की बातें सुनी और अपना फैसला सुनाया। उन्होंने महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में विधि अधिनियम के अंतर्गत किया। इस अवसर पर श्रीमती नायक ने कहा कि आयोग का उद्देश्य पीड़ित पक्ष को विधि सम्मत न्याय देना है। महिला आयोग महिलाओं की हितों की रक्षा करती है। आयोग के समक्ष जो भी प्रकरण आते हैं उनमें महिलाओं को उचित न्याय देकर उनके सम्मान की रक्षा की जाती है। किरणमयी नायक ने कहा कि राजनांदगांव जिले में आयोग के समक्ष 17 मामले रखे गए थे। जिले में इतने ही मामलों की सुनवाई के लिए बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान 2-3 मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए थे, कुछ मामलों में एक ही पक्षकार उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 4 मामलों का नस्तीबद्ध किया है। आज आप काफ़ी लोगों से चर्चा हुई, क्या चर्चा का सिचुएशन निकल के आ रहा है? देखिए, हम महिलाओं के जो आवेदन होते हैं उसमें दोनों पक्षों को बुला करके उनके बीच का सुलह का रास्ता या फिर उनके ऊपर कार्रवाई का रास्ता देखते हैं और जो भी लीगल होता है उस पर हम एक्शन लेते हैं। आज यहाँ पर हम 17 मामलों को लेकर आए थे। राजनांदगांव जिले के केवल इतने ही मामले हमारे पास बचे हैं। यह हमारी संभवतः तीसरी या चौथी सुनवाई है और आज 4-5 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं। बाकी मामलों में सिंगल पक्षकार उपस्थित हैं। कुछ मामले पुराने थे जो नियमानुसार नहीं थे, उन्हें नस्तीबद्ध भी किया गया है और कुछ मामलों को रायपुर सुनवाई के लिए भी रखा गया है। आज जो सुनवाई हुआ, एक जो मामला था वो सूरजपुर विश्रामपुर में उनके बीच डिवोर्स का मामला लगा था। फिर डिवोर्स का मामला ख़त्म हो गया था। फिर उनकी काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग ख़त्म हो गई थी और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने दूसरी शादी कर रखी है और दोनों ने अपने 2 बच्चों को दादी के पास छोड़ रखा है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने भी दादी के पास ही रहने की बात कही है। दोनों को समझाइश दिया कि आपका मामला हम यहाँ नहीं सुन पाएंगे, जाइए कोर्ट में लड़िए। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। आज 17 में से 14 मामले नस्तीबद्ध हो चुके हैं और एक मामला था जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प मामला था। जो सबसे पहले मेरे पास एक जानकारी आई थी कि यहाँ पर लोग लिव इन में रहते हैं और बाद में 376 के रिपोर्ट लिखाते हैं। आज उसका प्रमाण हमारे पास आ गया है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें पत्नी ने जब पति के ऊपर आरोप लगाया कि उसने दूसरी शादी की है तो पति ने वकील की सहायता से, बुद्धिमानी से एक दस्तावेज पेश किया है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ वो शादी नहीं किया, वो लिव इन में रहता हूँ। तो लिव इन रिलेशनशिप का हमारे पास ऑफिशियल नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट आया है और उसके बाद जब हमें पता चला कि उस एग्रीमेंट में ये तो कहीं नहीं लिखा था कि हम बच्चे भी पैदा करेंगे और उसकी जिम्मेदारी लेंगे और अब उनका 7 महीने का बच्चा भी है। तो कुल मिलाकर के पहली पत्नी का कहना कुछ हद तक जायज़ है कि उसने बिना तलाक लिए दूसरी औरत रख रखी है, शादी कर रखा है या जो भी है। तो उस पूरे मामले में उसे अपने पूरे दस्तावेज मंगाए हैं, क्योंकि बच्चे का जब सर्टिफिकेट की बात पूछी कि उसके बाप का नाम किसका लिखा है तो कहता है कि मैं बीमार था और मुझे भूलने की आदत है तो मुझे नहीं मालूम। तो उसे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और अपने वकील के साथ बुलाया, जिस वकील ने लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाया है। और एक लेडी ने ब्लड कैंसर की रिपोर्ट है, उसकी लगातार इलाज चल रहा है, पर घर में उसकी भाभी की मृत्यु हो गई है तो उसका 304B का और 498A का मामला बना दिया गया है और उसको भी उसमें मामले में झूठा लपेटा गया है। तो हालांकि ये मामला न्यायालय में गया हुआ जमानत पर है, परंतु उसकी सुनवाई जेन्युइन लग रही है तो उसे दस्तावेज के साथ बुलाया है, क्योंकि हॉस्पिटल में उस मृतका ने कहा था कि मैंने गुस्से में फांसी लगाने की कोशिश की थी और फांसी लगाने की कोशिश से नहीं मरी, 4-5 दिन बाद निमोनिया से उसकी डेथ हुई है। तो उसके डॉक्यूमेंट आने के बाद यदि उसकी हम मदद कर सके तो ज़रूर करेंगे। और एक लेडी यहाँ पर आई थी जो गरीब दिख रही है, पर उसके ससुराल वाले धनी संपन्न हैं और उसने बताया कि करोड़पति लोग हैं, मकान है और 3-3 दुकानें हैं। उसके बाद भी उस विधवा महिला को और उसकी बेटी के भरण पोषण के लिए कोई धनराशि नहीं दे रहे हैं। उस महिला को भी उसके पूरे
खानदान की जो संपत्ति है उसका ब्यौरा और जानकारी के साथ हमने बुलाया है आयोग में। और यदि कुछ भी हमें वास्तव में मिला, उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस थाने में किसी कर्मचारी या सिपाही ने या जो भी है, उन्होंने उसके ऊपर दबाव डाला था कि तू पैसे लेके मामला रफा दफा कर। यदि वो महिला नामजद शिकायत करती है तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती नायक ने बताया कि आयोग के समक्ष पति पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट, प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई।